हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्लास 10th का है चैप्टर, उसका हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना। लाइट का न्यूमेरिकल एक जो एग्ज़ाम में हमेशा 5 या 4 नंबर में 2 न्यूमेरिकल तो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। हमारे पास एक GRB की बुक है फिजिक्स की क्लास 10th की, तो न्यूमेरिकल पहले करते हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ बातें याद रखनी रहती है, तो उसको पहले चैप्टर का नाम लिख लें। चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। चैप्टर का नाम यह है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, देखना। तो इसमें कुछ 2-3 चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। 2-3 कौन कौन सी चीज़ें याद रखने वाली है? आपको पहले पता हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको R से डिनोट करते हैं। ठीक ना, ये तो आपको पता होगा। इसमें ये देखते हैं कि जो हमारा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, किसमें पॉजिटिव किसमें, बहुत मतलब न्यूमेरिकल इसी पे बेसिकली बनता ही है, किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव होता है। तो चलिए आप एक मतलब इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ किस किस में नेगेटिव और किस में पॉजिटिव होता है। मैं पहले से इसको बना के रखा हूँ, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको दिख रहा होगा, देखिए। ठीक ना, आपको ये दिख रहा होगा। देखिए जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक, R साइन कन्वेंशन। तो ये देखिए निगेटिव किस किस में होता है, कॉनकेव में निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है। ठीक। फोकल लेंथ F, देखिए कॉनकेव में क्या होता है, निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है। तो आप इसको नोट करते जाइएगा पॉज कर करके। और देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट करते हैं। देखिए ये देखिए कॉनकेव में क्या होता है, ये रियल ऑब्जेक्ट होता है, और निगेटिव में रियल ऑब्जेक्ट होता है, और पॉजिटिव में वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उसी तरह से इमेज डिस्टेंस को भी से लिखते हैं, रियल, निगेटिव में रियल, पॉजिटिव में वर्चुअल। ठीक ना। मैग्नीफिकेशन M होता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल ऑब्जेक्ट होता है, निगेटिव में, पॉजिटिव में। अब आपको मिरर फार्मूला तो पता होगा, 1/f = 1/b + 1/u। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, M = v/u, और इसको M = I/O भी लिखते हैं। अगर तो इसी को अगर हम दोनों को एक साथ लिखें तो M = v/u = I/O भी लिख सकते हैं। ठीक ना। तो ये तो बेसिकली आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको ये दिखा दे रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि बहुत ही काम का चीज़ है। तो चलिए मैं आपको 4 न्यूमेरिकल बताऊँगा। ठीक ना, 4 न्यूमेरिकल बताऊँगा जो आपके बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक ना। तो पहले आपको ये सब चीज़ें तो याद रखना है, आपको इसको याद रख लीजिएगा। कहाँ पर तो मिरर फार्मूला तो बेसिकली याद रखिएगा। ये हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, मिरर के लिए। लेंस के लिए कुछ और होगा, लेंस के लिए अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक ना। तो आपको ये चीज़ें फिर से मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। ये क्लास 10th का है। ठीक। तो चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक। तो न्यूमेरिकल करने से पहले न्यूमेरिकल देख लिया जाए कौन सा न्यूमेरिकल है। तो देखिए हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको जो दिख रहा होगा, ये देखिए क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। लिखा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन जो कह रहा है वो देख लेते हैं। पहले मैं इसको एक तरह से हर चीज़ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिखा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब रेडियस दिया है, स्फेरिकल मिरर का रेडियस कितना दिया है, रेडियस देखिए कितना दिया है, R दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है R। नहीं, पेन अच्छे से नहीं चल रहा है। ठीक, 30 सेंटीमीटर R दिया हुआ है। ठीक है। लिखा है कि फाइंड इट्स फोकल लेंथ, F फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना। तो जानते हैं कि F इसका फार्मूला होता है कि जो F होता है क्या होता है, R/2
होता है कि नहीं। फोकस होता है, जो फोकस होता है क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, बस 30/2 लिख देना है, काट देना, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। ये तो बेसिकली आसान क्वेश्चन थी। चलिए थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं। तो आपको ये फार्मूला तो याद ही होगा कि फोकस होता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। फिर एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो आसान, देखिए 15 सेंटीमीटर आंसर आया भी है। चलिए उसी का नीचे का एक क्वेश्चन है, तो आपको दिख रहा होगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, पहला कंडीशन है कि 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब यू की बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये यू की बात कर रहा है, ठीक ना। ऑब्जेक्ट जब भी बोले तो ये यू की बात करेगा, और इमेज की बात करेगा तो आपको वी से डिनोट करना है, ठीक। तो यू और वी में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ऑब्जेक्ट में यू, इमेज में वी, ठीक ना। तो क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, पहला है कोई कि ऑब्जेक्ट है जो प्लेस्ड है, प्लेस्ड में रखा गया कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक ना। और कॉनकेव मिरर का कंडीशन आपको मैं पहले दिखाया था ना, कॉनकेव मिरर का जो कंडीशन है आपको सब दिखाया था, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे क्या नेगेटिव होता है, ठीक ना। सेकंड है कंडीशन के 5 सेंटीमीटर, मतलब एक को 10 सेंटीमीटर, एक को 5 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के पहले फ्रंट में रखा गया। उसका रेडियस देखिए, उसका दिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया आर दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक। सब जैसे पहले तो सब कुछ लिख लेना, क्या क्या मिल रहा है हमको, जो मिल रहा है वो लिख लेना। लिखा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। दो अलग अलग केस है ना, देखिए 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। चलिए न्यू पेज ले लें। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्या क्या है हमें गिवन जो दिया वो पहले वो लिख लेते हैं, ठीक ना। तो मैं क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन को पॉज करके अपने कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड सेकेंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस, ठीक ना। ये आप क्वेश्चन को एक बार कॉपी में उतार लीजिए, उसके बाद क्योंकि मैं अपने कॉपी में करने जा रहा हूँ तो दोनों एक साथ रखना संभव नहीं है, डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार। तो चलिए करते हैं। तो हमारा ये आ गया पेज, चलिए इस पे करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पहले लिखा था एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, मतलब ये मान के चलिए मिरर का है, पहला वाला ये मिरर होता है ना, ये कॉनकेव मिरर हो गया। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, किसका, ऑब्जेक्ट का। तो यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक। दो चीज़ पता चल गया। अब क्या करना, फाइंड क्या करना है, द फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। पोजीशन, इमेज की पोजीशन मतलब भी पूछ रहा है। नेचर का मतलब रियल, नेचर का मतलब क्या होता है कि रियल है या वर्चुअल है, ठीक ना, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। मतलब ये कंडीशन आप हमारे पहले वीडियो में मैं इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड कहाँ पे होता है। तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आप फिलहाल तो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक ना। तो पहले वी निकालना है, ठीक है। अब देखिए कि मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/b प्लस 1/e, ठीक। ये हमारा मिरर फार्मूला होता है कि नहीं। तो देखिए हमको क्या एफ निकालना है। पहले तो क्या देखिए क्या क्या हमको पता है, यू पता है, ठीक है। देखिए और उसके अलावा क्या आर, देखिए आर से रिलेशन कब पता चलेगा, आर पता है लेकिन आर इधर तो कहीं है नहीं, तो क्या करेंगे इसके लिए। देखिए हम पहले भी इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिखे थे कि फोकस होता है जो r/2 होता है कि नहीं, r/2 होता है कि नहीं। देखिए r/2 होता है, तो क्या फोकस है हमारा r/2, मतलब ये दिया हुआ है रेडियस 15, तो 15.2 कर दिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5,
सेंटीमीटर। अब देखिए एक बात ध्यान रखना है, साइन का, इसमें साइन का मेन झंझट होता है, प्लस कहाँ पे लगेगा, माइनस और प्लस कहाँ पे लगेगा, इसमें होता है। तो देखिए मैं आपको इसी का पहले वीडियो दिखाया था, फिर से एक बार आपको हम दिखा दें। ये देखिए, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक ना, हम लोग कॉनकेव मिरर पे है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कॉनकेव मिरर पे। ये देखिए तो जो क्वेश्चन बना है वो कॉनकेव मिरर पे है, एन ऑब्जेक्ट रिटेंस पर कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर की बात कर रही है, तो आपको कॉनकेव मिरर पे ही करना है इसको। तो देखिए कॉनकेव मिरर का है ना, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है वो रियल ऑब्जेक्ट होता है, अभी निगेटिव, अगर निगेटिव होता है तो रियल ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको बेसिकली ये सब चीज़ें मैं इसी का बार बार बता रहा था कि ये सबको याद रखना है। तो ठीक है, देखिए तो आपको निगेटिव पॉजिटिव पहले ही लिख लेना है। तो भी ध्यान से देखिए, जो क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव लिख देना है। मतलब फोकस जो हमारा एफ आया, जो एफ आया हमारा क्या आया, -7.5 सेंटीमीटर। ठीक ना, इसी पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप एक समझिएगा फिर पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि यही आसान है, इसको बस समझिए, बस सारे हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या हो गया, यू क्या होता है, यू होता है -10, माइनस हो जाएगा यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कभी भी एक बात याद रखिएगा, यू हमेशा कॉनकेव मिरर में इस साइड में हो तो यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव, हमेशा निगेटिव होगा। ठीक, तो याद रखना है, निगेटिव हो गया। चलिए अब लोग फॉर्मूले पर रख देते हैं, 1/f। पहले जो निकालना उसको पहले छोड़ दीजिए, तो इसको निकालना है तो इसको अकेले छोड़ दीजिए, और इन दोनों इसको इधर ला दीजिए, ये इसको इधर कहीं भी कर दीजिए, आपकी मर्जी। मैं इधर ला दे रहा हूँ, -1/u = 1/v। ठीक, इतना तो हो गया, ये तो आसान हो गया। उसके बाद देखिए क्या क्या करना है। 1/f कितना पता था हमें, 1/f हमें पता था -7.5। और देखिए u कितना हो गया, माइनस है, ये माइनस का हो गया 1/ कितना है, -10 = 1/v। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो 1 - 7.5 हो जाएगा 1/10 = 1/v। यहाँ तक समझ में आ रहा। अब v की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू अब मैंने इसको मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो v की वैल्यू आई 10 × 7.5 अपॉन -2.5। देखिए कट गया, ये कटने पे आया ये 30 सेंटीमीटर। ठीक ना, कटने पे आया 30 सेंटीमीटर, कटने जाने पे v कितना पता चल गया, 30 सेंटीमीटर। लेकिन नेगेटिव का 30 सेंटीमीटर, नेगेटिव बाकी था ना, तो नेगेटिव यहाँ पे आ गया, तो v पता चल गया -30 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में, अगला पूछा था कि मैग्नीफिकेशन निकालना। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, रेड पेन यूज कर लेते हैं, ये थोड़ा दूसरा रेड पेन, ये तो चलिए रेड पेन यूज कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। किसके लिए, मिरर के लिए, मिरर के लिए -v/u होता है। ठीक ना, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। देखिए v भी पता है, u पता, रख दीजिए, m = माइनस कॉमन, v कितना है, -30। ठीक ना, और हमें u पता था -10, लेकिन माइनस से माइनस कट गया, तो m क्या आया, -30, -3 आया ना। तो -3 से हमें क्या पता चला, देखिए मैग्नीफिकेशन से ही हम पता कर लेते हैं कि इमेज कैसा है। देखिए जैसे ही माइनस आया, माइनस का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर इंडिकेट करता है माइनस। तो इमेज जो हमारा नेचर का मतलब इमेज के बारे में बताना, इमेज कैसे बना, तो इमेज क्या बना हमारा, तो हमारा इमेज जो बना इन्वर्टेड बना है। आपको लिखना है उसमें नेचर, तो पहले लिख दीजिएगा कि इमेज जो बना इन्वर्टेड बना। और पता है कि इधर हमेशा क्या होता है, हमेशा इधर कौन सा होता है, रियल साइड होता है। ये हमेशा कौन सा साइड होता है, रियल साइड। तो ये हो गया रियल, इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया। और क्या लिखना है, बस आपको 2 ही कंडीशन लिख देना, बस छोड़ देना, ज़्यादा कोई दिमाग पीछे नहीं। मेन तो ये है, एम पता करना, वी पता करना। ठीक है, ये हो गया, हमें समझ में आया होगा आप लोग को, समझ गए, आसान है, बहुत ही आसान।
आपको सिर्फ जो पहले पता है उसको ध्यान से लिख लेना, या माइनस प्लस जहाँ पे जो साइन लग रहा है उसको लगा लेना है, ठीक ना। तो ये पता चल गया पहला कंडीशन के लिए, ठीक ना। आपको हम यही क्वेश्चन बताएंगे आज से, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा हम कमेंट में आप दे दीजिएगा, हम उसको करके फिर से बताएंगे, ठीक। और अगला कंडीशन वही अगला है कि जो अगला में ज़्यादा कुछ नहीं था, अगला में सिर्फ ये था कि जो यू हमारा था उसको कर दिया था, यू हमारा कर दिया था 5 सेंटीमीटर में, ठीक। सब कुछ ही है तो जानते हैं कि पहले साइन कर लीजिए, साइन का भी पता करना था और हमें आर पता चल एफ पता चल गया था कितना 1 पॉइंट, देखिए एफ पता चल गया था हमें, एफ पता चल गया था 7.5 साइन सेंटीमीटर। वो पता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। साइन को पहले ध्यान से आपको साइन देख लेना कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फार्मूला आपको याद रखना 1/EF = 1/B + 1/U। आपको क्या ये निकालना है, इसको अकेले छोड़ दिए तो 1/F - 1/U = 1/V हो गया, ठीक। सब कुछ वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया -7.5 - 1/-5 = 1/B। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/- 7.5 प्लस हो गया 1/5 = 1/V, ठीक। ठीक, अगर इसको हम लोग ने सॉल्व किया तो v की वैल्यू आ गई 5 × 7.5 7.5/2.5 कट गया, ये पॉइंट से पॉइंट ये कटा तो इसका आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसके लिए क्या उसके बाद ये 15 सेंटीमीटर आया, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया 15 सेंटीमीटर, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव आया, ठीक ना। सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आई पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई। इसका मतलब क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है जो किस साइड में बन रहा है। अब देखिए मैग्नीफिकेशन से सब चीज़ पता चलता है। देखिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, पेन चेंज कर लें। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है -V/U, ठीक। V कितना था भाई, आया 15 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 15 सेंटीमीटर। U कितना पता था आपको, -5 सेंटीमीटर। देखिए माइनस से माइनस 5 3 से 15 3 सेंटीमीटर आया, ठीक। अब देखिए पॉजिटिव आया ना ये, तो पॉजिटिव क्या करता है, इमेज ही पॉजिटिव कौन से साइड में बनता है, ध्यान से देखिए। पॉजिटिव इमेज बना तो आपको पहले वाला मैं वीडियो बनाया उस पक्का देखिएगा, पॉजिटिव जो कॉन्केव मिरर में हमेशा जो इमेज जो कभी भी पॉजिटिव आ रहा है मैग्नीफिकेशन मतलब इमेज इस साइड बना, इस साइड मतलब ऊपर बना होगा, इस साइड में भी बना होगा तो ऊपर मतलब इरेक्ट बना होगा और वर्चुअल बना होगा। तो कंडीशन तो पता चल गया, एम तो फाइंड कर लिए हैं, तो ये भी पता चल गया कि नेचर ऑफ इमेज पता चल गया कि कैसा बना होगा, इरेक्ट और वर्चुअल। बस यही आपको मैग्नीफिकेशन देख के पता लगाना है कि इरेक्ट बना है वर्चुअल। आपको पता रहना चाहिए कि कौन से मिरर के लिए, हम लोग पढ़े थे कॉन्केव मिरर के लिए, ठीक ना। ये कॉन्केव मिरर के लिए था, ठीक। अगले वीडियो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन रहेगा। बस आपको इस साइन के बारे में, साइन जो होगा कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पर पॉजिटिव, मैं आपको वीडियो दिखाया हूँ पहले में, उसको आप किसी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।